7 टॉप मनी मेकिंग करियर्स। डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है, ये इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड इस समय सबसे बूमिंग करियर है। कोई भी डेटा को एनालाइज करना यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स लाइक हडूप, आर सॉफ्टवेयर एंड अदर्स इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। पहले से ही हम करते हैं, एक्सेल को यूज़ करके भी डेटा को एनालाइज करते हैं, लेकिन अभी बहुत ही स्पेशलाइज हो गया है। देयर आर कोर्सेज इन डेटा एनालिटिक्स। इंडिया में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ISI और IIM कोलकाता का वेंचर, जो कि 2 साल का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करता है। बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ में भी कोर्सेज हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड हॉट अपकमिंग करियर। सेकेंड ऑप्शन इज़ कंसल्टिंग। आई एम श्योर आपने सुना होगा KPMG, डिलॉयट, एंडरसन कंसल्टिंग, अर्नस्ट एंड यंग। बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के साथ काम करती हैं और गवर्नमेंट के साथ भी काम करती हैं। तो कंसल्टिंग के करियर में जाने के लिए अगेन हमारे पास बेसिक मैनेजमेंट डिग्री हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से, इकोनॉमिक्स अगर हमने मास्टर्स किया हुआ हो, उसके बाद मैथ्स, स्टैट्स, इवन इंजीनियर्स भी काफ़ी जाते हैं कंसल्टिंग में। सो कंसल्टिंग अगेन इज़ अ वेरी हॉट अपॉर्चुनिटी। यू कुड वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड ऑप्शन इज़ IT कंप्यूटर साइंस। IT कंप्यूटर्स को अगर देखें, कई लोग कहते हैं पता नहीं जॉब्स कम तो नहीं हो गई हैं, आजकल हम सुन रहे हैं इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है। एक तो आप अच्छे हो, आप कॉम्पिटेंट हो, आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से किया तो डेफिनेटली अच्छी जॉब्स हैं। आपको नया टेक्नोलॉजीज़ की समझ हो, आप उसे बिल्डअप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे साइबर सिक्योरिटी, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे काफ़ी सारे नए कोर्सेज़ हैं जिसको हम बिल्डअप कर सकते हैं। आपके कॉलेज में नहीं भी हो रहा, कोई चिंता मत करिए, वो बाहर से करिए। गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया या मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप 1 ईयर का प्रोग्राम CDAC से कर सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आप IIIT से कर सकते हैं। आपका अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो, कोई चिंता नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्सेरा से करेंगे, यूडासिटी से करेंगे, edX से करेंगे। इस तरह से आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट करियर्स। आज की डेट में आप पूछो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, दीज आर ह्यूज एरियाज। पीपल कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। काफ़ी सारे तरीके हैं फाइनेंस में जाने के। आप BBA फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से कर सकते हैं। आप CA करके जा सकते हैं। आप MBA फाइनेंस करके जा सकते हैं। स्पेशलाइज कोर्सेज हैं साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनेंस एंड कंट्रोल का, आप वो करके जा सकते हैं। आप इंडिया से आपने मैनेजमेंट कर लिया, साथ साथ आप फाइनेंस के सीमा या ACCA जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। CFA जैसे कोर्सेज करके फिर भी जा सकते हैं। सो आई वुड से फाइनेंस इज़ रियली अपकमिंग, रियली टॉप नॉच। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, अपना काम। Entrepreneurship is a big opportunity. It takes 3-4 years in stabilizing. After 3 years you can earn like phenomenal. काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उससे पहले शार्क टैंक जैसे सीरियल्स देखने चाहिए। रियलिटी शो है शार्क टैंक, फ्लिप और फ्लॉप। उसके बाद इंडिया में एक चालू हुआ था वॉल्ट, मे बी फिर से स्टार्ट होगा। तो इस तरह के रियलिटी शोज़ देखने चाहिए। योर स्टोरी एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि क्या क्या नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद EDI अहमदाबाद में समर कैंप्स होता है। देन स्टार्टअप सैटरडे पूरे दुनिया में होते हैं। स्टार्टअप ग्राइंड, सो स्टार्टअप सैटरडे, स्टार्टअप ग्राइंड अटेंड करके आप और यंग एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से बिल्डअप करें। सो इस तरह से हमें देखना चाहिए। अगर पूरा प्रॉपर कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंडिया में अवेलेबल है EDI अहमदाबाद, निर्मा यूनिवर्सिटी, देन यू हैव नरसिम्हा मोहन जी मुंबई, वेलिंगकर्स, SP जैन, इन सब जगह एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं। उसके बाद मर्चेंट नेवी, इफ़ यू हैव अ PCM बैकग्राउंड यू कैन डू BTech मैराइन इंजीनियरिंग, यू कैन डू BSc नॉटिकल साइंस। आप ये करने के बाद यू कैन ज्वाइन इन एज एन ऑफिसर ट्रेनिंग और एन इंजीनियर ट्रेनिंग, और फिर आप राइज करते हैं। आप इंजीनियर ट्रेनिंग करते करते चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। इधर आप मेट मतलब कैप्टन ऑफ अ शिप बन सकते हैं। सैलरीज, स्टार्टिंग सैलरीज कैन बी 40 to 60-70,000 रुपीज़। देयर आर लॉट ऑफ अलाउंसेस, बट जैसे ही आप इंटरनेशनल वाटर्स में आते हैं यू स्टार्ट गेटिंग एन अलाउंस, इसलिए सैलरीज बहुत ऊपर हो जाती हैं। इससे एसोसिएटेड डाइविंग का भी एक जॉब है जो कि बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स का भी सोचते नहीं हैं, बट दैट ऑल्सो कैन बी अ करियर। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लॉ। नाउ कंपनीज हैव ग्रोन फिनोमिनली इन द लास्ट 15 ईयर्स। आज से 15 साल पहले इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उथल पुथल नहीं थी, मर्जर्स नहीं थे, कोई चला रहा था वही चलता रहता था। आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो गया। एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, एक और कंपनी दूसरे पे केस फाइल कर रही है।
सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। सो द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, एग्रीमेंट्स, सब कुछ आप देखेंगे। कॉर्पोरेट लॉ में खूब पैसा है। स्टार्टिंग सैलरीज जैसे काफ़ी लीगल फर्म्स हैं, ट्राई लीगल, लूथरा एंड लूथरा, अमरचंद मंगलदास, स्टार्टिंग सैलरीज हेयर आर लाइक 60,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट लॉ में हम जा रहे हैं तो हमें कोर्ट में जाना है। रादर बहुत सारा टाइम आप कॉर्पोरेट ऑफिस में निकालेंगे, आप शायद कोर्ट जाए ही नहीं कभी। इसी तरीके से साइबर लॉ की और फील्ड है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कॉर्पोरेट लॉ, साइबर लॉ ऑल्सो इज़ अ गुड बिग मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। वैसे भी स्टूडेंट्स, तुम किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा करोगे, यू लर्न फिनोमिनल मनी। टेक अप एनी वन प्रोफेशन इन विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट एंड द वर्ल्ड इज़ योर्स. You can earn a lot of money and buy your Ferraris, Lamborghinis and whatever. All the best.